नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में हमारी बिहार समझ लो सीरीज की अगली कड़ी में। परसों शिवरात्रि के कारण हमने भजन रिकॉर्ड कर दिया और आपका करंट अफेयर्स का रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर नहीं हो पाया। तो आइए हम जुड़ते हैं। आप हम पर भरोसा बनाए रखिए, हम कंप्लीट करवा देंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। अगर एक आध दिन गैप भी होता है तो आप घबराइए नहीं, जुड़े रहिएगा। हम करंट अफेयर्स बिहार का भी कंप्लीट कराएंगे, साथ ही साथ हम पूरा करंट अफेयर्स भी आपको वीडियो जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे। आप एकदम से निश्चिंत रहिएगा। तो आइए अगली कड़ी में हम जुड़ते हैं, देखते हैं कि क्या करंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करते रहें और कमेंट्स करके हमें अपने सुझाव ज़रूर बताएं। थोड़ा अधिक लोग देखेंगे तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा। आप अपने तक सीमित रखेंगे तो लगेगा कि शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो मनोबल डाउन होता है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं। आप हमारी करिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, तो हमें और अच्छा लगेगा। बाकी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपना काम करिएगा और तैयारी के साथ पूरे दम से जुड़े रहिएगा। 30 अप्रैल को आपको किसी भी हाल में ये एग्जाम क्रॉस करना है। और जो लोग CDPO देने वाले हैं, जो एग्जाम 15 मई को है, और जिनका AAO है, वो भी सारे लोग बहुत मजबूत तरीके से जुड़े और अच्छी तरीके से अपने आपको सिद्ध कर दें कि हमें एग्जाम किसी भी हाल में क्रॉस कर लेना है। आपने चुना है, अपना लक्ष्य पूरा भी आपको ही करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनने से पहले सोच लेना चाहिए था, चुन लिया है तो अब वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वी शुड डू सो वी कैन, हमें करना चाहिए इसलिए हम कर सकते हैं। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ इधर उधर के, उतार चढ़ाव जीवन के हिस्से होते हैं। कभी आपके पास डाउन कंडीशन आएगी, कभी अच्छी कंडीशन आएगी, कभी किसी बात को लेके दुख भी होगा, कभी खुशी भी होगी, कभी हमारा जो बिलव्ड या लवर हैं, चूंकि हम इस समय इस एज में हैं कि हमारे पास इस तरह की भी चीजें चलती हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ है तो भी कभी नाराजगी है, कभी खुशी है, वो भी मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। और आप कम से कम एक चीज के लिए तो संतुष्ट रहेंगे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट के, बिहार करंट के। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू हुआ है। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू हुआ है। ये पुल कहाँ बनाया जाएगा? मधेपुरा में। कहाँ बनाया जाएगा? मधेपुरा में। मधेपुरा में क्या बन रहा है? 4 लेन पुल बन रहा है। कौन सी नदी पर? कोसी नदी पर। कोसी नदी पर क्या बन रहा है? एक 4 लेन पुल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मधेपुरा में। मधेपुरा में कोसी नदी है, ये भी आपको पता चल ही जाएगा। और ये आपका होमवर्क है कि आपको मधेपुरा मैप पर देखना है। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण मधेपुरा में हो रहा है और इसे आपको मैप पे देखना है, मधेपुरा को। पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया, बिहार सरकार ने पौधारोपण का लक्ष्य रखा 5 करोड़। कब ये लक्ष्य रखा गया? पर्यावरण दिवस पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया बिहार ने। बिहार ने कितने पौधों का लक्ष्य निर्धारण किया? 5 करोड़ का। कब? 5 जून को। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये थीम है। हम आपको सारे डे और पूरी साल की जो थीम है वो भी आपके साथ किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की, जो 2021 का मना है, 22 का तो जून में आएगा, 21 को पर्यावरण दिवस की थीम थी 2021, 5 जून 2021 के पर्यावरण दिवस की थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी थीम थी। थीम भी पूछ लेता है।
और पौधारोपण का कितने का लक्ष्य रखा बिहार सरकार ने? 5 करोड़ का। अगला पॉइंट है पर्यावरण जानकारी के लिए कॉल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? पटना में। पटना में क्या किया जाएगा? एक कॉल सेंटर का निर्माण किया जाएगा और उस कॉल सेंटर में क्या पता चलेगा? पर्यावरण की जानकारी दी जाएगी। पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। बिहार आर्ट थिएटर की ओर से एक सम्मान दिया गया। किसको? मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी को बिहार आर्ट थिएटर की तरफ से एक सम्मान दिया गया। आपका होमवर्क है, आपको बिहार आर्ट थिएटर के बारे में पढ़ना है। ये होमवर्क है आपका, इसकी जानकारी आपको यही नोट्स में लिख लेनी है। बिहार आर्ट थिएटर की, बिहार आर्ट थिएटर की ओर से सम्मान दिया गया। किसको? मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी से आप परिचित हैं, ये फिल्म अभिनेता है। अनुसंधान निगरानी सेल, पुलिस विभाग ने लगाई एक सेल। कौन सी? अनुसंधान निगरानी सेल। अनुसंधान निगरानी सेल किसके द्वारा यूज की गई? पुलिस विभाग के द्वारा। क्या किया गया? अनुसंधान निगरानी सेल का आयोजन किया गया। लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का आकार दिया जा रहा है दरभंगा रेलवे स्टेशन को। दरभंगा रेलवे स्टेशन को क्या दिया जा रहा है? लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का आकार। लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का आकार किसको दिया जा रहा है? दरभंगा रेलवे स्टेशन को। क्या दिया जा रहा है? लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का आकार। आपका होमवर्क है, आपको लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस और दरभंगा को मैप पे देखना है और ये लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस को नेट पे देख के इसकी, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको इसकी जानकारी लेना है। ये क्या है? हम यहाँ सब दे सकते हैं, लेकिन फिर आप बिल्कुल भी सर्च नहीं करेंगे तो आपको इधर उधर की चीजें पता नहीं चलेंगी। आपको थोड़ा खुद भी देखना चाहिए पढ़ते हुए। हम ये नहीं कहते, बहुत लोग ऐसे भी होंगे यूट्यूब पे और भी बना होगा, आपको पूरा भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद से करेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा दिन टिकेगा। वीडियो देखना अपनी जगह ठीक है, वीडियो समझने के लिए ठीक है, पर पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। पढ़ना तो आपको चाहिए ही। तो लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का आकार किसको दिया जा रहा है? दरभंगा रेलवे स्टेशन को। जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान तैयार करने वाला दूसरा राज्य है बिहार। बिहार कौन सा राज्य है? दूसरा। क्या करने वाला? जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान तैयार करने वाला। कौन सा राज्य है? दूसरा। आपका होमवर्क है, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान तैयार करने वाला दूसरा राज्य बिहार है। पहला कौन सा है? ये आपका होमवर्क है। सबौर हीरा, ये एक प्रजाति है धान की। सबौर हीरा धान की प्रजाति है। किसने बनाया ऐसे? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने। भागलपुर को आप मैप पे देखिएगा। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में है। इसने 2 प्रजातियां बनाई हैं, एक सबौर हीरा, एक सबौर मैंगो 2। इसमें तो मैंगो लगा हुआ है, उसी से पता चल रहा है ये आम की प्रजाति है। तो सबौर मैंगो 2 आम की प्रजाति है और सबौर हीरा धान की प्रजाति है। सबौर हीरा धान की प्रजाति है, सबौर मैंगो 2 आम की प्रजाति है। ठीक है। आम की प्रजाति कौन सी है? सबौर मैंगो 2। और धान की प्रजाति कौन सी है? सबौर हीरा। ये भी हाल ही में तैयार की गई है। किसने तैयार की है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, जो कहाँ स्थित है? भागलपुर में। भागलपुर को आप मैप पे देखिएगा। आप पहले भी देख चुके होंगे, फिर भी देखिएगा। ये बुक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। किसकी है? विनोद कापड़ी की। विनोद कापड़ी की बुक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये जो लॉकडाउन की 1232 किलोमीटर की जर्नी जो लोगों ने की थी, उस पे ये किताब है। और आप इसका नाम याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापड़ी की बुक है। मालवाहक ट्रेन से अनाज निर्यात किया गया। कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमारे यहाँ से अनाज निर्धारित किया गया। और कहाँ से किया गया? ये भोजपुर से। और भोजपुर को आप मैप पे देखेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण कहाँ करवाया जा रहा है? मधेपुरा में। पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है 5 करोड़ का। कब ये लक्ष्य निर्धारित किया गया? किस अवसर पर? 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर। 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसकी जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन याद करना है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। पर्यावरण जानकारी के लिए कॉल सेंटर खोला जा रहा है पटना में। पटना में पर्यावरण की जानकारी के लिए कॉल सेंटर खोला जा रहा है। बिहार आर्ट थिएटर की ओर से सम्मान दिया गया किसे? मनोज बाजपेयी को। किसकी ओर से? बिहार आर्ट थिएटर की ओर से। अनुसंधान निगरानी सेल का आयोजन किया गया पुलिस विभाग की ओर से। लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का आकार दरभंगा रेलवे स्टेशन को दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार दूसरा राज्य है। सबौर हीरा धान की प्रजाति है। सबौर मैंगो 2 आम की प्रजाति है और इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने निर्मित किया है, जो कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये विनोद कापड़ी की बुक है। मालवाहक ट्रेन से अनाज निर्यात किया गया बांग्लादेश को। कहाँ से ये निर्यात किया गया? तो भोजपुर से। तो ये आपका करंट अफेयर्स का अगली सीरीज थी, बिहार समझ लो सीरीज। आप इसे देखते रहिएगा। आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स हम जहां जहां से मिलेगा, नेट से, मैगजीन से, पेपर से, हम कंप्लीट कराएंगे। आपको इससे बाहर का करंट नहीं पूछा जाना चाहिए, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद।